आज तो पूजा का फोन। हेलो। और पूजा कैसी हो? अच्छा, कल आ रही हो? ठीक है, कल मैं वेट करूँगी तुम्हारा। ओके। हेलो पूजा, कैसी हो यार तुम? काफ़ी टाइम बाद हम मिले आज। तब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से हम आज मिल गए हैं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ यार, क्या करें, शादी के बाद कहाँ इतना टाइम लग पाता है। परिवार को भी समय देना होता है, साथ में बच्चे और पति भी। अब क्या किया जाए। मुझे ये तुम्हारे हाथ पे निशान किस चीज़ के हैं? क्या हो गया ये तुम्हें? पहले तो नहीं थे। यार सच सच बता, क्या बात है? पहले हमारे बीच में एक भी बात छुपी नहीं थी। क्या तूने अब अपनी दोस्त को इतना पराया कर दिया जो मुझसे सब छुपाने लगी? बता, क्या बात है? तू पहले भी मुझसे झूठ नहीं बोल पाती थी और अब भी मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगी। बता, क्या बात है? कुछ सुनने को मिलता है, गाली गलौज मिलती है, मारपीट मिलती है, पर मैं ये सब किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे जो माता पिता हैं ना, वो इतने समर्थ नहीं हैं जो मुझे घर में रख लेंगे। और उन्होंने मुझसे ये बोला था कि अब वो तेरा घर है, अब तो पराई धन हो चुकी है। पूजा, इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रिलेशन का ही क्या फ़ायदा, उस शादी का ही क्या फ़ायदा जो तुम्हें डेली टॉर्चर करे, तुम्हारे साथ मारपीट करे। इससे तो अच्छा है डिवोर्स ले लो। अब वकील साहब कुछ बोलेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानसी, एंड आज की वीडियो में हम डिवोर्स के बारे में और उसके कुछ लीगल ग्राउंड्स के बारे में देखने वाले हैं। अब आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे काफी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डिवोर्स के लिए फाइल कर चुके हैं और कर रहे हैं। पहले इंडिया में डिवोर्स रेट इतना ज्यादा नहीं था, पर आजकल डिवोर्स को एक ट्रेंड बना दिया गया है। ऐसा क्यों? अब शादी करना तो बहुत आसान होता है, पर डिवोर्स लेना उतना ही मुश्किल होता है। डिवोर्स म्यूचुअली कंसेंट से लेना भी आसान होता है एक तरह से, पर अगर ये रीजन हो कि एक पार्टी एग्री हो, दूसरी पार्टी एग्री ना हो, तो कैसे डिवोर्स लिया जाए? उसके लिए भी कुछ लीगल ग्राउंड्स होते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में लीगल ग्राउंड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ग्राउंड हमें अडल्ट्री का देखने को मिलता है। तो अडल्ट्री क्या होता है? तो अब जैसे कि देखते हैं कि अब दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। अगर हस्बैंड का किसी थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा है, तो जो वाइफ है वो हस्बैंड के खिलाफ अडल्ट्री के ग्राउंड के बेस के अकॉर्डिंग केस फाइल कर सकती है। दैट इज अडल्ट्री। अब जरूरी नहीं है कि हस्बैंड गलत हो, पत्नी भी गलत हो सकती है, तो हस्बैंड भी अपने वाइफ के खिलाफ केस डाल सकता है अगर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होगी तो। एंड और सेकंड ग्राउंड हम देखते हैं क्रूएलिटी का। क्रूएलिटी क्या होता है? यानी दुर्व्यवहार। अब ये भी दो तरह से हो सकता है, मानसिक रूप से और शारीरिक तौर पे। मानसिक रूप में तो ये होता है कि भाई उसको डेली ताने दिए जा रहे हैं, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको डेली इतना इतना सुनाते हैं लोग, उसके साथ अब्यूसिव वर्ड्स यूज करते हैं, तो ये आ जाता है मानसिक टॉर्चर। और शारीरिक तौर पे ये होता है कि उसके साथ मारपीट करना, ये भी लीगली अपराध है। अगर कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ क्रूएलिटी जैसा व्यवहार करता है तो उसे सजा हो सकती है, और वो भी 3 साल तक की तो आराम से। और थर्ड पे हम देखते हैं डेजर्शन। डेजर्शन क्या होता है? डेजर्शन एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। अब जैसे कि भाई कोई पत्नी है, वो अपने पति को छोड़ के चली गई है, और वो भी बिना किसी रीजन के, और उसको 2 साल तक के टाइम पीरियड से ज्यादा हो चुका है, तो पति और बच्चे क्या करें?
तो पति कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर इन केस अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाए तो क्या हो? अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाता है और उसको 2 साल तक का टाइम पीरियड हो जाता है, तो पत्नी भी डिवोर्स फाइल कर सकती है अपने पति के खिलाफ जाके कोर्ट में। और फोर्थ पे हम देखते हैं कन्वर्जन। इसमें यह है कि जब कोई एक पर्सन अपना धर्म चेंज कर लेता है, रिलीजन चेंज कर लेता है, तो जो सेकंड पर्सन उसका मैरिड पार्टनर होगा ना, वो उससे डिवोर्स ले सकता है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये क्या होता है? एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब जैसे कि एक तरफ लड़के वाली पार्टी है, एक तरफ लड़की वाली पार्टी है, दोनों की अरेंज मैरिज हो रही होती है। तो अब लड़के वाले लड़की वालों से ये छुपाते हैं कि उनका जो लड़का है ना, वो मेंटली ठीक नहीं है। और शादी के कुछ दिन बाद उनको पता चलता है कि जो लड़का है उसको कोई दिमागी बीमारी है और वो ठीक नहीं है। तो इस शादी का ही क्या फायदा? तो इसीलिए लड़की वाले लड़के वालों पे केस भी कर सकते हैं और साथ में डिवोर्स के लिए भी फाइल कर सकते हैं। अब हम कुछ 2 ग्राउंड और देखने वाले हैं, लेप्रोसी और वल्नरेबल डिजीज। ये दोनों थोड़े सिमिलर ही हैं एक दूसरे से। अब वल्नरेबल डिजीज तो ये होता है कि कोई भी डिजीज जो कि कम्युनिकेशन से फैलती हो, और लेप्रोसी वो होती है कि कोई भी डिजीज जो कि स्किन कांटेक्ट से फैलती हो। अब अगर किसी के पार्टनर को ये सब डिजीज होती है, तो अब सेकंड पार्टनर क्या करे, मैरिड पार्टनर? तो अगर अब मरने से तो सभी को डर लगता है, तो पार्टनर डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। मानसी, अगर कोई मिसिंग है और उसकी डेथ हो चुकी है तो उसके लिए भी कुछ है क्या? उसके लिए भी एक लीगल ग्राउंड अवेलेबल है, प्रेज्यूम डेथ। अगर कोई भी पार्टनर 7 साल से ज़्यादा मिसिंग हो या फिर उसकी डेथ हो चुकी हो, तो उसका पार्टनर क्या करे? उसका पार्टनर डिवोर्स के लिए फाइल कर सकता है और लीगली उससे सेपरेट हो सकता है, उस बॉन्ड से जो कि उसका मैरिज का था उसके साथ। बट इन केस अगर कोई भी मैरिड पार्टनर घर छोड़ के चला जाए, साधु सन्यासी बन जाए और दुनिया को भी त्याग दे, तो अब पत्नी के पास क्या समाधान है? तो भी पत्नी डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है और उससे लीगली तौर पे सेपरेट हो सकती है। तो ये थे कुछ लीगल ग्राउंड्स जो कि आज हमने कवर किए हैं। अब आप सोचते होंगे कि भाई इंडिया में इतने सारे डिवोर्स के केसेस आखिर हो क्यों रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? पहले का ऐसा टाइम था कि हमारे जो बड़े लोग थे वो हमें ये बोलते थे कि अब इस इंसान से आपकी शादी हो गई है तो पूरी जिंदगी आपको इसी के साथ निभानी पड़ेगी। अब चाहे हंस के गुजारो या रो के गुजारो, पर गुजारनी तो इसी के साथ ही है। पर अब ये मेंटेलिटी खत्म हो चुकी है एक तरह से, क्योंकि आज की जो वुमन है वो सोशली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो अब वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से कैसे दब के रहेगी? तो ये भी एक फैक्टर है जो कि डिवोर्स जिसकी वजह से हो रहे हैं। अगर आपको लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिसकी वजह से आप मेरे चैनल की सारी अपडेट, सारी वीडियोस आप अचीव कर पाओगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। बाय। तो दोस्तों, पूजा की ज़िंदगी तो पहले से खुशहाल हो गई है, परंतु अब आपकी बारी है कि आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीनी है, डर के और सब कुछ सह के या अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को किसी के समक्ष नीचे गिरने मत देना। धन्यवाद।